हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से हम शुरू करेंगे बाइनरी फाइल के PYQs, जिसमें हम कवर करेंगे 2022 से लेकर 26 तक आए हुए सारे क्वेश्चंस। तो आज है फर्स्ट क्वेश्चन। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है 2022 में 3 मार्क्स का। क्या कहा जा रहा है इसमें? कंसीडर अ बाइनरी फाइल emp.dat। emp.dat की एक बाइनरी फाइल कंसीडर करना है कि पहले से बनी हो, हमने पिछले प्रोग्राम से बना के रखा था, उसी को एक्सेस कर लेंगे। उसमें कुछ रिकॉर्ड्स हैं, ईच रिकॉर्ड डिक्शनरी के फॉर्म में है, जिसमें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। एक फंक्शन डिफ़ाइन करना है और क्रिएट करना है काउंट रेक नाम का, जो काउंट करेगा और डिस्प्ले करेगा टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। मीन्स बाइनरी फाइल को ओपन करिए, उसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं वो एक्सेस करिए, काउंट करिए और डिस्प्ले करिए, ये काम करना है। तो इसके लिए फर्स्ट लाइन इंपोर्ट पिकल, फिर हमें फंक्शन क्रिएट करना है, तो अगली लाइन डेफ, और फंक्शन का नाम दिया गया है काउंट रेक नाम का फंक्शन। अब हमें काउंट करना है, तो काउंट नाम का है वेरिएबल भी ले लेंगे, जिसकी इनिशियल वैल्यू कर देंगे 0। इसके बाद हम ओपन करेंगे अपनी बाइनरी फाइल, जो कहा जा रहा है विद ओपन। फाइल का नाम है emp.dat। इसका कंटेंट रीड करना है, तो रीड करने के लिए हमें RB मोड की ज़रूरत होगी, तो RB मोड में ओपन किया और फाइल का ऑब्जेक्ट बना लें एज फाइल। आप एज एफ भी लिख सकते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बस वो कीवर्ड ना हो। तो एज फाइल ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमें पता नहीं कि कितने रिकॉर्ड्स हैं इसमें, तो जब नहीं पता होता है, आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में डिस्प्ले कराने में, तो हम वाइल लूप लगाते हैं एक एक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे वाइल ट्रू, वाइल की कंडीशन को कर देंगे ट्रू। अब एरर ना आए उसको भी हैंडल करना होता है बाइनरी फाइल में, तो ट्राई के ब्लॉक में ही हम एक एक रिकॉर्ड को एक्सेस करेंगे, लोड करेंगे। तो वाइल लिख दिया, ट्राई लिख दिया। अब रिकॉर्ड नाम का वेरिएबल ले लिया। अब इसमें एक एक रिकॉर्ड को लोड करेंगे। तो लोड करने का तरीका पिकल मॉड्यूल का नाम, डॉट लोड फंक्शन का नाम और फाइल ऑब्जेक्ट। लोड फंक्शन हो या डम फंक्शन हो, एक एक रिकॉर्ड ही एक्सेस होता है, मीन्स एक एक ऑब्जेक्ट ही एक्सेस होता है। अब लोड फंक्शन क्या करेगा? फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक एक रिकॉर्ड मीन्स एक एक ऑब्जेक्ट एक्सेस करेगा, जो डिक्शनरी के फॉर्म में ऑब्जेक्ट है, जिसमें 3 कीज़ हैं, उनकी वैल्यूज़ होंगी, वो लोड कर देगा, मीन्स सेव कर देगा रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल में। जैसे ही ये एक रिकॉर्ड लोड करेगा, हमें काउंट की वैल्यू भी चेंज कर देनी होगी, काउंट प्लस इक्वल 1 कर देना होगा। फिर ये अगला रिकॉर्ड लोड करेगा, रिकॉर्ड में सेव करेगा, फिर काउंट इंक्रीज़ होगा, फिर अगला रिकॉर्ड लोड होगा, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट जो रिकॉर्ड में सेव होगा, मीन्स रिकॉर्ड में डिक्शनरी ऑब्जेक्ट ही सेव होगा, तो बार बार सेव होता रहेगा, उतनी बार काउंट इंक्रीज़ भी होता रहेगा। अब इसमें रिकॉर्ड को प्रिंट कराने के लिए कहा नहीं गया है, तो हम रिकॉर्ड प्रिंट नहीं कराएंगे, सिर्फ रिकॉर्ड काउंट करेंगे। तो जितनी बार लोड होगा उतनी बार काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। जब सारे रिकॉर्ड्स लोड हो चुके होंगे एक एक करके, काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो चुकी होगी, तो उसके बाद आएगी एंड ऑफ फाइल एरर। मीन्स सारे रिकॉर्ड एक्सेस होने के बाद एंड ऑफ फाइल एरर आती है। तो उस एरर को हैंडल करने के लिए, मीन्स एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, इसका एक्सेप्ट ब्लॉक लिखेंगे, और हमें पता है कौन सी एरर आने वाली है, एंड ऑफ फाइल एरर, तो EOF एरर लिख दिया। फिर आएंगे अगली लाइन में, जब भी एरर आएगी तो हम प्रोग्राम को मीन्स लूप को टर्मिनेट कर देंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट लिख दिया, इससे वाइल से बाहर आ गए, ओपन फंक्शन से भी बाहर आ गए। अब हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे कि एम्प्लॉयज़ हैं कितने, वो काउंट में सेव हुआ होगा, उसी की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो प्रिंट यहाँ लिख दें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़
यहाँ से नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, और कितने एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रिंट करना है, तो वो सेव ए काउंट नाम के वेरिएबल में, तो काउंट लिख दें। इसके बाद हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे, काउंट रेक नाम का फंक्शन। तो फिर से देखिए एक बार क्या किया, इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट किया, क्योंकि हमें लोड फंक्शन यूज़ करना है। जब भी लोड फंक्शन यूज़ करेंगे तो पिकल मॉड्यूल को यूज़ करना ही होगा, इसीलिए पहले उसको इंपोर्ट कर लिया। फंक्शन बनाना था हमें बनाना था काउंट रेक नाम का फंक्शन डिफाइन कर दिया। काउंट करने के लिए काउंट इक्वल्स टू 0 इनिशियल वैल्यू इनिशलाइज कर दी। फाइल को ओपन करने का तरीका विद ओपन emp.dat रीड करना है, इसलिए RB मोड में ओपन किया और फाइल का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब एक एक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए वाइल ट्रू लगाया, एरर ना आ जाए तो उसको हैंडल करें, उसके लिए ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक यूज़ किया है। रिकॉर्ड इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड, पिकल मॉड्यूल का नाम, लोड फंक्शन का नाम, फाइल ऑब्जेक्ट एक एक रिकॉर्ड को लोड करेगा, रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल में सेव करेगा। रिकॉर्ड में एक एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट सेव होगा, जितनी बार रिकॉर्ड में कुछ सेव होगा उतनी बार काउंट को इंक्रीज़ कर रहे होंगे, तो बार बार ये स्टेप रिपीट होगा लोड वाला, उतनी बार काउंट इंक्रीज़ होगा। जब सारे ही रिकॉर्ड्स लोड हो चुके होंगे, मीन्स एक्सेस हो चुके होंगे, तब एंड ऑफ फाइल एरर आएगी, और जैसे ही एरर आएगी एक्सेप्ट ब्लॉक कॉल होगा। EOF एरर कॉल होने के बाद इसके ब्लॉक में आएगा, इसमें मिलेगा ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही मिला वाइल लूप हो जाएगा टर्मिनेट, मीन्स इतना काम हो गया ओवर। अब हमें काउंट की वैल्यू प्रिंट कर देनी है, वही काउंट की वैल्यू नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं। तो प्रिंट फंक्शन लिखा, वाइल से बाहर आकर, ओपन फंक्शन से भी बाहर आकर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ एज इट इज़ लिख दिया, मीन्स स्ट्रिंग में लिखा है तो एज इट इज़ प्रिंट होगा। और इसके आगे कितने एम्प्लॉयज़ हैं वो काउंट में सेव है, तो काउंट की वैल्यू प्रिंट करा लेंगे। ये प्रोग्राम तब तक नहीं चलेगा जब तक आप इस फंक्शन को कॉल ना करें। तो काउंट रेक नाम का फंक्शन यहाँ पर कॉल कर लेंगे। अब इसे रन करते हैं, देखिए क्या होगा। रन करते ही यहाँ पे आउटपुट आ गया नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 5, क्योंकि हमने जो emp.dat फाइल पहले से बना के रखी थी, आप अगर पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा, इससे पहले हमने फाइल का डेटा राइट किया था, तो उसमें 5 रिकॉर्ड्स राइट किए थे, तो वही 5 रिकॉर्ड्स को काउंट कर लिया। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 5 आउटपुट स्क्रीन पे आ गया। आई होप आपको क्लियर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले PYQ में, मीन्स PYQ नंबर 2 में, अगले वीडियो में PYQ नंबर 2 में।